हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज का टॉपिक है राष्ट्रपति। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, देश का संवैधानिक प्रधान कौन कहलाता है? राष्ट्रपति कहलाता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? राष्ट्रपति कहलाता है। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 52 में निहित है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में निहित है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएगी? अनुच्छेद 77 में कहा गया है। नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति है। नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है। वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल है। योग्यताएं व निर्वाचन किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय प्रणाली के माध्यम से एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है? अनुच्छेद 54 में 3 से 4 पॉइंट, इसे ध्यान रखिएगा। अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, एकल संक्रमणीय प्रणाली होती है और एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति बताई गई है? अनुच्छेद 55 में। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में मतों की गणना हेतु प्रत्येक एमएलए तथा प्रत्येक एमपी के मत का मूल्य निर्धारित किया जाता है? अनुच्छेद 55(1) में। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है? राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष होती है। 5 वर्ष तक वो अपने पद पर रह सकता है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 58 में निहित है। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 59 में निहित है। शर्त किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 59 में है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 57 में। पात्रता के लिए अनुच्छेद 57। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी विवादों की जांच या निपटारा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत समस्त कार्य जैसे संधि समझौते आदि राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं? कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 77 और 299। भारत का नागरिक होना, 35 वर्ष की आयु पूरी होना, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य होना, चुनाव के समय लाभ के पद पर नहीं होना आदि योग्यताएं किस पद की मुख्य शर्तें हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया है? दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किस अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया है? 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक होते हैं? प्रस्तावक सदस्य कितने होते हैं? 50। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य अनुमोदक होते हैं? 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं, 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक होते हैं। एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है? अनगिनत बार। कितनी भी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली व एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा का निर्वाचन किया जाता है। किसका? राष्ट्रपति का। निर्वाचन में एक से अधिक उम्मीदवार होने पर मतदान किस आधार पर होता है? वरीयता क्रम के आधार पर होता है। वरीयता क्रम के आधार पर मतदान की पद्धति को क्या नाम दिया गया है? मतदान की पद्धति को क्या नाम दिया गया है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। राष्ट्रपति का शपथ, कार्यकाल और उपलब्धियां व भत्ते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 56 में निहित है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से कितने वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है? 5 वर्ष तक। पद धारण करने से पहले राष्ट्रपति को किसके सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेनी पड़ती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को किसके सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है? उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने। उच्च न्यायालय के
वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपए होता है। मासिक पेंशन कितना होता है? 1.5 लाख रुपए होता है। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनके वेतन, भत्ते, उन्मुक्तियों को कम नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 59(3) में। भारत के राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल। संविधान की 24 जनवरी 1950 की बैठक में किसे भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कब पदभार संभाला है? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रपति पद के लिए संविधान के अधीन विधिवत चुनाव कब हुए हैं? मई 1952 में। राष्ट्रपति पद के लिए 1952 में हुए चुनाव में कौन विजयी हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 के चुनाव में विजयी हुए हैं। राष्ट्रपति पद के लिए 1952 में हुए चुनाव में राजेंद्र प्रसाद के प्रतिद्वंदी कौन थे? केटी शाह थे। प्रतिद्वंदी कौन थे? केटी शाह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति पद का पहला कार्यकाल कब से कब तक रहा है? 1952 से 1957 रहा है। पहला कार्यकाल समय क्या है? 1952 से 1957। लगातार 2 बार निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति पद का दूसरा कार्यकाल कब से कब तक रहा? दूसरा कार्यकाल 1957 से 1962 रहा है। राष्ट्रपति पद के लिए हुए दूसरे चुनाव में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रतिद्वंदी उम्मीदवार कौन थे? एन दास थे। दूसरे प्रतिद्वंदी कौन थे? एन दास थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कब से कब तक राष्ट्रपति रहे हैं? 1962 से 1967। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किससे हराकर चुनाव जीता है? चौधरी हरिराम को। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किसे हराकर चुनाव जीता था? चौधरी हरिराम को। डॉक्टर जाकिर हुसैन कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? 1967 से 1969। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किसे हराकर चुनाव जीता था? के सुब्बा राव को। कार्यकाल के दौरान दिवंगत होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कार्यकाल के दौरान ही इनका निधन हो गया था। वीवी गिरी कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? समय यहाँ पर आपको बताया गया है 3/5/1969 से 20/7/1969। एम हिदायतुल्लाह कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? 20/7/1969 से 24/8/1969। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वीवी गिरी कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? 1969 से 1974। वीवी गिरी ने किसे हराकर चुनाव जीता था? एन संजीव रेड्डी को। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी है? वीवी गिरी के। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय? वीवी गिरी के निर्वाचन के समय। फखरुद्दीन अली अहमद कब से कब तक राष्ट्रपति रहे हैं? 1974 से 1977। फखरुद्दीन अली अहमद ने किसे हराकर चुनाव जीता था? टी चौधरी को। वीडी जत्ती कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? 11/2/1977 से 25/7/1977। नीलम संजीव रेड्डी कब से कब तक राष्ट्रपति रहे हैं? 1977 से 1982। निर्विरोध निर्वाचन होने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध निर्वाचन, जिनके विरोध में निर्वाचन नहीं हुआ है। भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। एम हिदायतुल्लाह कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? 6/10/1982 से 31/10/1982। ज्ञानी जैल सिंह ने किसे हराकर चुनाव जीता है? HR खन्ना को हराकर चुनाव जीता है। रामास्वामी वेंकटरमन कब से कब तक राष्ट्रपति रहे हैं? 1987 से 1992 तक। R वेंकटरमन ने किसे हराकर चुनाव जीता है? VR अय्यर को हराकर चुनाव जीता। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा कब से कब तक राष्ट्रपति रहे हैं? 1992 से 1997। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने किसे हराकर चुनाव जीता है? जीजी स्वैल को हराकर। जीजी स्वैल को हराकर डॉक्टर शंकर दयाल ने चुनाव जीता है। ये सभी चुनाव किसके हैं? राष्ट्रपति के हैं। डॉक्टर KR नारायणन कब से कब तक राष्ट्रपति रहे हैं? 1997 से। KR नारायणन ने किसे हराकर चुनाव जीता? TN शेषन को। प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायणन थे। प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायणन थे। APJ अब्दुल कलाम कब से कब तक राष्ट्रपति रहे हैं? 2002 से 2007 तक रहे हैं। अब्दुल कलाम ने किसे हराकर चुनाव जीता था? लक्ष्मी सहगल को।
श्रीमती प्रतिभा पाटिल कब से कब तक राष्ट्रपति रही हैं? 2007 से 2012 तक। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी। प्रतिभा पाटिल ने किसे हराकर चुनाव जीता है? भैरों सिंह शेखावत को हराकर चुनाव जीता था। प्रणब मुखर्जी कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? 2012 से 2017 तक रहे हैं। प्रणब मुखर्जी ने किसे हराकर चुनाव जीता था? पी.ए. संगमा को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल क्या रहा है? 2017 से अब तक रहा है। रामनाथ कोविंद ने किसे हराकर चुनाव जीता था? गोपाल कृष्ण गांधी को। केंद्रीय मंत्रिमंडल से राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे, ज्ञानी जैल सिंह थे, प्रणब मुखर्जी थे। नेक्स्ट है पद रिक्त। राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले किस प्रकार पद त्याग कर सकता है? उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर या महाभियोग द्वारा पद त्याग कर सकता है। राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 62 में निहित है। राष्ट्रपति की रिक्ति को कितने महीने के अंदर भरना होता है? 6 महीने के अंदर भरना होता है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि जब राष्ट्रपति पद की रिक्त पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 62(1) में कहा गया है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता है? कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 56(1) में कहा गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर उसे पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग लगाकर पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61(1) में है। महाभियोग से संबंधित कौन से वाक्य को संविधान ने परिभाषित नहीं किया है? संविधान का उल्लंघन परिभाषित नहीं किया है। राष्ट्रपति को महाभियोग की लिखित सूचना कितने दिन पहले देनी आवश्यक होती है? 14 दिन पहले देनी आवश्यक होती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने वाले सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर महाभियोग पर होने चाहिए? 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर। इस बहुमत से पारित होने के पश्चात महाभियोग का प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाता है जिसे महाभियोग आरोपों की जांच करनी चाहिए। कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। महाभियोग आरोपों की जांच के दौरान किसे इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा? राष्ट्रपति को। दूसरे सदन द्वारा महाभियोग आरोपों को सही पाने पर महाभियोग प्रस्ताव को कितने बहुमत से पारित कराना जरूरी है, जिससे राष्ट्रपति को विधेयक पारित होने की तिथि से पद से हटना होगा? कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की कौन सी प्रक्रिया संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है? महाभियोग है। संसद के कौन से सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था महाभियोग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं? दोनों सदनों के नामांकित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले कौन से सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते? महाभियोग की प्रक्रिया में कौन भाग नहीं ले सकता है? राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली व पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य। अभी तक भारत में कितने राष्ट्रपतियों पर महाभियोग चलाया गया है? किसी पर भी नहीं। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। राष्ट्रपति के अधिकार व शक्तियां आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।